अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस मुख्तसर सी वीडियो में आज हम आपकी खिदमत में ये बयान करेंगे कि फ़दक, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता किया था, उस फ़दक को फ़दक क्यों कहते हैं, और इंशाअल्लाह इस मौजू पे हम गुफ्तगू का ये सिलसिला कुछ अक़सात में लेकर आएंगे। तो आज हमारी गुफ्तगू का महवर और मरकज़ ये है कि फ़दक को फ़दक क्यों कहते हैं। इस बारे में तारीख़ में 3 आरा पाई जाती हैं। पहली राय ये है कि हज़रत मूसा बिन इमरान के एक हवारी थे जिनको ज़ाहिद ज़रख़ा कहा जाता था। हज़रत मूसा के इस हवारी ने जो है इस इलाके को आबाद किया, बनाया, उसको जो है शहर की सूरत में बसाया, और फिर उसने अपनी औलाद को और अपने पोतों को जमा किया और उन्हें एक वसीयत की। कहा कि बेटे, ये फ़दक है और ये फ़दक आपके हाथ में रहेगा, आपके बाद आपकी औलाद में बाकी रहेगा, और फिर उनके बाद उनकी औलाद में बाकी रहेगा, यहाँ तक कि एक आखिरी नबी आएगा जिसका नाम मुहम्मद होगा, उसके चचाज़ाद भाई का नाम अली होगा, और फिर ये जो आखिरी नबी आएगा वो 1550 साल बाद आएगा। तो पहली राय ये है कि फ़दक को फ़दक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी ने इस शहर की तासीस करके कहा था कि ये फ़दक है और ये मैंने आपको अता किया है और ये सिलसिला आपकी औलाद में जारी रहेगा। दूसरी राय तारीख़ में ये पाई जाती है कि फ़दक को फ़दक इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर फ़दक बिन हाम नामी एक शख्स आबाद हुआ, उसने इस शहर को आबाद किया, तो फिर ये शहर उसी के नाम की तरफ मंसूब हो गया, तो इस वजह से इस शहर को फ़दक कहते हैं। मगर अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो हमें ये मालूम होता है कि फ़दक बिन हाम नाम के तारीख़ में 2 शख्सियात गुज़री है। पहली शख्सियत जो गुज़री है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे जिसका नाम था हाम। हाम का एक बेटा था जिसका नाम था फ़दक। वो फ़दक जो है वो यहाँ पर आबाद हुआ था, और ये नाम जो है फ़दक का उसके नाम से मंसूब है। जबकि तीसरी राय ये मौजूद है कि नहीं, अमालिका में से एक शख्स मौजूद था जिसका नाम फ़दक बिन हाम था। वो सबसे पहले यहाँ पर आया और उसने इस इलाके को आबाद किया, यहाँ पर कले बनाए और जो है हुसून को बनाया यहाँ पर। तो इस वजह से इस शहर को, इस जगह को, इस इलाके को फ़दक कहा जाने लगा। नाज़रीन, फ़दक जो था ये तीसरी राय के मुताबिक ये फ़दक बिन हाम हज़रत नूह का पोता नहीं था, बल्कि अमालिका में से था जिसने इसको आबाद किया, और फिर
بعض تاریخوں میں یہ آتا ہے کہ عمالقہ میں سے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا سلمہ۔ سلمہ کے جو ہے وہ 4 بھائی تھے۔ پہلے بھائی کا نام غمیم تھا، دوسرے کا نام مضل تھا، تیسرے کا نام فائد تھا اور چوتھے کا نام فدق تھا۔ تو اس فدق نے ہی آباد کیا۔ اور جیسا کہ خیبر اور یثرب یہ بھی در حقیقت عمالقہ میں سے 2 شخص تھے، اور وہ انہوں نے ہی یثرب کو بھی اور خیبر کو آباد کیا، اور بعد میں یہ شہر انہی 2 شخصیات کے نام پر منسوب ہو گئے۔ یثرب بعد میں مدینہ بن گیا اور خیبر آج تک خیبر ہی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمالقہ کون ہیں؟ تو عمالقہ جو ہے ناظرین در حقیقت کنعانیین اور اموری قبائل کو عمالقہ کہا جاتا ہے، اور یہ کنعانی اور اموری قبائل وہ قبائل ہیں جو حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا املیک، اور پھر اس کی اولاد آگے چلی جو بعد میں عمالقہ کہلائی، اور یہ جو ہے دنیا کے مختلف گوشوں میں آباد تھے، اور انہی میں سے یہ چند عمالقہ یہاں پر عرب میں بھی یہ آباد ہوئے۔ تو یہ عمالقہ ہیں، اور جو ہے فدق کو بھی عمالقہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا فدق، اس نے آباد کیا، اور پھر یہ شہر اسی کے نام پر منسوب ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔